नमो राघव। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। इस समय में ज़्यादातर लोग मतलब पूछते रहते, जैसे अभी हम कुंभ गए थे तो वहाँ बहुत लोगों ने पूछा कि बहन मेरी तुलसी सूख जाती है, आपको कुछ जानकारी हो तो बता दो कि उसका हमें क्या करना चाहिए। तो हमने उन सब बहनों को बताया था, लेकिन हम इस YouTube के माध्यम से भी आप सबको ये जानकारी देना चाहते हैं। तुलसी हमारे घर में जब सूख जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तुलसी को हमें अपने घर में किसी अच्छे दिन, जैसे सोमवार हो, शुक्रवार हो, अच्छा दिन हो, उस दिन हमें तुलसा जी को निकाल करके पहले अपने घर में अच्छे से किसी कपड़े में लपेट के या किसी रस्सी वस्सी से बांध के कलाई वलाई से, और तुलसी को अच्छे से हमें रख देना चाहिए। और किस लिए रख देना चाहिए, सबसे पहले तो हम तुलसी की माला जो धारण करते हैं, जो तुलसी की माला धारण करने का महत्व है, उसका हम कभी फिर से ब्लॉग बनाएंगे कि तुलसी की माला धारण करने का क्या क्या फल होता है और उसके धारण करने से हमारे जीवन में क्या क्या हमें अनुभूतियाँ होती हैं। तो तुलसी की वो अलग बात है। पहले तो सूखी तुलसी हम क्यों रखते हैं, तो तुलसी सूखी रखी हुई घर पे, सबके यहाँ सर्दी लगती है, जैसे ये हरी तुलसी। अब हरी तुलसा जी तो तुलसा हमारे घर से कभी जाना नहीं चाहिए। अगर हमारे घर में तुलसी का वृक्ष रहता ही नहीं है, समझो हमारे घर में भक्ति का कहीं भी जन्म नहीं है। ये मान के चलो, भक्त के घर में तुलसी होना चाहिए, क्योंकि भगवान को भक्त प्रतिदिन भोग लगाता है, और प्रतिदिन भक्त भोग लगाता है तो भगवान को हम भोग लगाने के लिए तुलसी बगैर भगवान खाते नहीं है, तो इसलिए भगवान के घर से तुलसी कभी जाती नहीं है। तो भक्त के घर में हमेशा तुलसी हरी रहती है, जाती नहीं है। अगर जैसे घर में 2-4 तुलसी जी लगा के रखो, उसमें तुलसी जी यदि आपकी कोई सूख गई है तो पहले घर में रख लो। आप जो गांव वगैरह रहते हैं, यहाँ कहते हैं बिजली गिर गई, तो बिजली नहीं गिरती है, उस घर पे कभी बिजली का प्रकोप नहीं होता है। लेकिन इस बात को लोग नहीं मानेंगे। लेकिन जो व्यक्ति अपने किसी रिलेशन में, कोई भी अपने जान पहचान में किसी की मृत्यु में जाते हो, दाह क्रिया में जाते हो, तो वहाँ तुलसी जी को ले जाओ। उस व्यक्ति की यदि आप जलते समय तुलसी दान कर देते हो तो उस व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती। इसलिए भी तुलसी उसको जलने वाले के लिए उस तुलसी की लकड़ी को ले। बहुत से लोगों को यह मानना कि नहीं तुलसी नहीं जलाते हैं, नहीं तुलसी तो हमें मुक्त करती है। जब मृत्यु होती है तब तुलसी का पत्ता कंठ में होता है। और घर में अगर किसी कारणवश हमारे में तुलसी यदि नहीं भी हरी है तो तुलसी की हम लकड़ी भी डाल करके भगवान का भोग लगा सकते हैं। तुलसी का हम कहीं रास्ते में ट्रेन वगैरह में यात्रा कर रहे होते हैं और लंबी यात्रा होती है, उस समय हम घर से भोजन जो ले जाते हैं, सनातनी लोग बाहर का खाना तो खाते नहीं हैं, जो हम घर का खाना ले जाते हैं उसे हम भोजन को हम जब प्राप्त करते हैं तो जैसे तुलसी की जो कंठी रहती है, जैसे ये कंठी को उसमें छुआ देते हैं। और कंठी छोटी कंठी हो बड़ी हो, ये नहीं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखने लगो कि इतनी बड़ी कंठी सब थोड़े पहने होंगे। मतलब जिसके पास भी जो भी कंठी रहती है उस कंठी को उससे छुआ के आप भोजन कर सकते हो, तो वह प्रसाद रूप में आप ग्रहण कर सकते हो भोजन को। और घर में भी सूखी लकड़ी डाल करके यदि ऐसी परिस्थिति है, वैसे भक्त के घर में कभी, मैंने शुरू में ही कहा है कि तुलसी का सूखना शुभ नहीं माना जाता है। तुलसी सूखने से आपके घर में थोड़ी बहुत लक्ष्मी की, जन धन की हानि रहती है, इसलिए विशेष ख्याल रखा करो। तुलसी पे कभी जैसे अपवित्र कपड़े नहीं डालना, अपवित्र स्त्रियों को तुलसी को छूना नहीं, ऐसी जी हम अलग बनाएंगे किसी दिन में। तो यह सूखी लकड़ी तो घर में रखने से। दूसरी यदि आप बना लेते हो तो बहुत सरल रहता है, जैसे ये तुलसी की सूखी लकड़ी है, इसको आप जल में भिगो दो। भिगोने के बाद तुम्हारे पास चक्कू छुरी पहना हो, उसके ऊपर ऐसे 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 करते हैं तो इसमें से सारी ये निकल जाता है ऊपर ऊपर का तुलसी का। उसमें सुई हो बड़ी वाली सुई, उससे छेद कर देते। बाजार में बिल्कुल बारीक बारीक पेचकस भी आते हैं, उससे छेद वगैरह करके और तुलसी की माला बना करके, कंठी बना करके हम गले में धारण कर सकते हैं। कंठी धारण करने का कितना महत्व है ये आप कमेंट बॉक्स में, यदि आपकी इच्छा हो या जानकारी जानने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम अगले ब्लॉग में आपको बताएंगे कंठी धारण करने का कितना महत्व है।
तो ये रहा कंठी वाली बात। तो पहले मुक्त करेगी, किसी को मरने पे भी आप इसे दे सकते हो, घर में रखे। और एक और सूखी तुलसी का, यदि आपने इस तुलसी की लकड़ी से कहीं चूल्हा वूल्हा छोटा बना करके इस लकड़ी से या तुलसी जी की से आपने कहीं भगवान के लिए खीर बना दी, कुछ भी प्रसादी खीर बना दो, खीर सबसे उत्तम है। उसके बाद आप थोड़ा सा तवा रख के पराठा कुछ भी यदि प्रभु के लिए उसको समर्पित करते हो, तो उस प्रसादी का आप 11 साल तक जो भोग प्रसादी भगवान को अर्पण करते हो, उतना महत्व आपको एक दिन प्रसाद भगवान को देने का ही फल प्राप्त हो जाता है, 11 वर्ष का फल। तो तुलसी की लकड़ी हम सिर्फ भगवान के लिए प्रसादी में भी इसको जला करके भगवान के लिए भोग प्रसादी बना सकते हैं। तो आपको 11 साल का पुण्य फल प्राप्त हुआ जब आपने भगवान को प्रसादी दी। किसी मरने वाले को आपने सूखी तुलसी अर्पण कर दी, समझो उसको मुक्ति प्रदान हुई। अब जब ऐसी परिस्थिति हो गई कि जब आप के पास कोई चारा नहीं है, भगवान के भोग के लिए गीली तुलसी भी नहीं है, तो आप इसकी लकड़ी डाल करके भगवान का भोग लगा सकते हो। चौथी बात, आप इसकी कंठी बना करके गले में धारण कर सकते हो। पांचवी बात, आपके घर में किसी प्रकार की सूखी तुलसी के भी रहने पर किसी प्रकार की भूत व्याधा, प्रेत व्याधा, जितनी भी व्याधाएं होती हैं ये भी नहीं रही। हरी तुलसी तो रखना ही रखना है, वो तो रखना, लेकिन सर्दी लग जाती है हमारी तुलसा मैया को, कितना भी उड़ाओ तो कभी न कभी वो तुलसा मैया बैकुंठ को चली जाती हैं। तो बैकुंठ गई हुई तुलसी का हमें बड़ा दुख हुआ। एक बार जब हमने देखा था कि कचड़े की गाड़ी में किसी व्यक्ति ने तुलसी डाल रखी थी, उसमें छोटे छोटे हरे पत्ते भी लगे थे। हमें इतना दुख हुआ, इतना रोना आया कि हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं बहन, उस दुख को हम बयां तो नहीं कर सकते, लेकिन आप सबके समक्ष ये हम वीडियो इसीलिए बना रहे हैं कि तुलसी मैया का कभी निरादर मत करो। आप किस जगह रखे हुए हो, आपके घर तुलसी आप संभाल के रख दो, हमें कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। हम आपके घर से, चाहे हमारा कुछ भी किराया भाड़ा लगे, हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से हम आपके घर तुलसी की लकड़ी को मंगा करके हम भगवान के लिए प्रसादी तैयार कर लिया करेंगे। किसी माला वाले को भेज दिया करेंगे, अगर माला बन जाएगी तो ना जाने कितने नाम जप के लिए तुलसा माँ हमारी काम आ जाएंगी। इसलिए सूखी तुलसी मुक्त भी करती है, भगवान के भोग प्रसादी भी बनाती है, और आपके घर की